हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे यूपी एपीओ एग्ज़ाम की। काफ़ी नज़दीक है एग्ज़ाम, तो हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं रिलेटेड टू हिस्ट्री। मोर देन 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें और जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं उनको सॉल्व करें। आपको करना क्या है, आपको पेन पेपर लेके बैठना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड आउट करूंगा ऑप्शंस आपके सामने होंगे, आपको या तो वीडियो को पॉज कर देना है या फिर चलते में मैं 5-6 सेकंड दूंगा तो आपको उतने में आंसर करना है, या फिर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर कर आंसर दे सकते हैं। तो आप अपने पेन पेपर लेके उसमें आंसर लिखते जाइए और एंड में कैलकुलेट कीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आए, तो आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो मैं आंसर बताता हूं, पहले का आंसर है हमारा नंदाना। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, बस ये एक एमसीक्यू सीरीज है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन क्वेश्चन 2 बात करता है द फेमस इंडो ग्रीक किंग हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म वाज, एंड योर ऑप्शंस आर स्ट्रेटोवन मनंदर, डेमेट्रियस, अलेक्जेंडर। सेकंड का आंसर है बी, मनंदर। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कॉन्टेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसका आंसर है डी, महावीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द फेमस ग्रामरियन पनिनी हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये पनिनी वही है जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो द फेमस ग्रामरियन पनिनी हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो मैं आंसर बता देता हूं। आंसर है ए, गंधारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, which one of the following was initially the most powerful city state of India in the 6th century BC। ऑप्शन आपके सामने है, गंधार, कंबोज, काशी, मगध। जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं, सी है इसका आंसर, काशी। देखिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए आप वीडियो को पॉज करें। जैसे ही आप क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन को देखें, सुने, वीडियो को पॉज करें और आंसर दें अपना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 बात कर रहा है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स अ प्री हड़प्पन सेटलमेंट हैज नॉट बीन फाउंड। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, नॉट आउट वगैरह जो दिए रहते हैं इनको अच्छे से ध्यान देना है। हैज नॉट बीन फाउंड, जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है 6 का ए, धोलावीरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 बात करता है द हड़प्पन टाउन्स एंड सिटीज वेर डिवाइडेड इनटू डैश लार्ज ब्लॉक्स। ऑप्शन आपके सामने है, ए स्क्वायर, बी रेक्टेंगुलर, सी सर्कुलर, डी सेमी सर्कुलर। And the answer is B, rectangular. Then question 8. After the fall of Raigad to the Mughals, the next capital of Maratha government was. And the answer is Satara. Then आगे बढ़ते हैं। Question 9. Where did the battle between the armies of the Mughal emperor and Nadir Shah take place in February 1739? And options are Delhi, Karnal, Lahore, Panipat. तो आपका आंसर है इसका करनाल, बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। Indians in ancient time learned a lot from the Greeks in the field of, and your options are music, coinage, sculpture, painting. And the right answer is sculpture। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11। Among the following presidents of India, who was also the Secretary General of Non-Aligned Movement for some period? Very, very important question। ऑप्शंस आपके सामने है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वारागिरी वेंकटगिरी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और ज्ञानी जेल सिंह। एंड द आंसर इज डी, ज्ञानी जेल सिंह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश्ड बाय पोर्टुगीज। एंड द आंसर इज सी, मसूलीपट्टनम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13। वेयर डिड द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्रीज ईस्टर्न इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द आंसर इज बी, ओडिशा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द आंसर इज संभाजी. Who stabbed Guru Gobind Singh to death? And the options are Mahesh Das, Gul Khan, Mir Jafar और जुल्फिकर खान. आंसर है इसका बी, गुल खान. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है, फोकस रहना है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 पे. द वाइस रॉय अपॉन whom a bomb was thrown but he did not change his attitude towards the Indians was. ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से आंसर कीजिए. इसका आंसर है लॉर्ड हर्डिंग. आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन फॉर पेंटेड रिस्क बिलोंगिंग टू पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एजेस? ऑप्शंस आपके सामने हैं. आंसर बताता हूं, इसका आंसर है भीमवेटका, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है. आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन. 18 बात करता है हु वाज द किंग अंडर हुज रेन बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तांजोर वाज कंस्ट्रक्टेड? ये वॉज है यहां पर. एंड द राइट आंसर इज राजा राजा 1. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19. इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया. एंड द राइट आंसर इज डी, रशिया. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 पर. 20 बात करता है फॉर whom did गांधी से that when I am gone he will speak my language? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू. जल्दी से आंसर कीजिए. दो ऑप्शंस ऊपर हैं, दो नीचे हैं, तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं. इसका आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू. For whom did Gandhi say that when I am gone he will speak my language? आंसर इज जवाहरलाल नेहरू. तो इसमें बीसी क्वेश्चंस है हमारे, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा. ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके एंड मोमेंट पर जब आपका एग्जाम आएगा तो आप इन क्वेश्चंस को आप सेव कर लो, वीडियो को डाउनलोड कर लो, जिससे इन क्वेश्चंस को आप एंड में एक बार देख सको. क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए, काफी ढूंढकर हमने इन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इनमें से काफी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. तो ये हमारा पार्ट 1 था. इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 करके और भी इस तरीके से हम सीरीज इसको 21 अगस्त से पहले हम इसको लॉन्च करेंगे और काफ़ी कुछ वीडियोस आपके लिए अपलोड करेंगे. तो अगर आप यूपीएपीओ एग्जाम के लिए सीरियस हो, आप उसको निकालना चाहते हो, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना. थैंक यू सो मच.